हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में जो विज्ञापन आने वाला है बीपीएससी टीआरई 2.0 उसके बारे में, साथ ही में बीएड अभ्यर्थियों ने कहां पे प्रदर्शन किया और जो आपस में दो विभाग का तनातनी चल रहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग, उसका अपडेट, साथ में एक जरूरी अपडेट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस धांधली की शिकायत बीपीएससी के बाकी अभ्यर्थी कर रहे हैं उसका क्या अपडेट है, सबकी जानकारी देंगे। आप मेरे साथ लगे रहिए इसी चैनल पर। आपका अपना जो जिस तरीके से हमारे साथ प्यार देते हैं हमें, वैसे ही देते रहिए। मैं आपको हर चीज़ से अपडेट कराता हूं। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर में जो आएगा विज्ञापन, इसकी बारी जानकारी हमने आपको पहले दे दिया था, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इस पेपर कटिंग पे आप यहाँ पे देख लीजिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में जो आज मुख्यमंत्री हाउस में, सीएम हाउस में उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, उसमें शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। ये बात आज मतलब जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा है, यहाँ पे इस पे चर्चा हुई थी और इसी के बाद शिक्षकों की बहाली होगी। अब आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग पिछले कमेंट कर रहे थे कि ये बहाली कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी कैसे शुरू कर देंगे। देखिए, उन बहाली करने का काम बीपीएससी का है, लेकिन बीपीएससी को पूरा प्रस्ताव सौंपने का काम शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग अपना लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चुनाव है, तो चुनाव के कारण ये बहाली बहुत जल्दी करने के उसमें है शिक्षा विभाग भी। तो यही कारण है कि आप ये बात मान के चलिए कि बहाली होगी, अगर कोर्ट केस में कुछ नहीं फंसा तो बाकी अब ये मैं एक बीपीएससी का सीसी जो एग्ज़ाम है 30 तारीख का, उसके बारे में बता दूं कि 38 ज़िले में से सिर्फ 34 ज़िले को एग्ज़ाम सेंटर रखा जाएगा। 4 ज़िलों को एग्ज़ाम सेंटर से हटा दिया गया है। वो कौन से ज़िले हैं उसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। पिछले बार की तुलना में आवेदक जो हैं इस बार आधे से भी कम है। पिछले बार आपको पता है 6 लाख आवेदक थे, इस बार सिर्फ 2,70,000 आवेदक हैं। तो सभी जिलों की सेंटर की सूची जो मांगी गई है उसमें 4 जिलों को हटा दिया गया है सेंटर से। 20 सितंबर तक एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब देखिए, टोकन सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से शुरू हो गया है। इस बार टोकन सिस्टम रखा गया है जिससे कि अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। अब ये क्यों कम है? क्योंकि बहुत मिसकॉन्सेप्शन भी चल रहा है कि बंद हो गया है डीवी, या ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन अब सभी जगह पे शुरू हो गया है। जो दिक्कत हुआ था, मैं आपको दिक्कत के बारे में भी बताऊंगा। आप देख रहे हैं जमुई में भी 155 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है। अब एक बहाली और है जिसके बारे में आप जान जाइए, अगर आप उसमें से संबंधित हैं तो आप इसमें अतिथि शिक्षक गेस्ट लेक्चर की बहाली होने वाली है सभी जिलों में। तो अंग्रेजी और विज्ञान विषय में जो अतिथि शिक्षक बहाल होंगे गेस्ट, आप उनके बारे में अपने जिला से पता लगा के अगर आप उसमें संबंधित में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। 20 सितंबर तक एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर 1-2 र्यूमर्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अब एक ज़रूरी अपडेट, मैं ये ट्विटर लगा दिया क्योंकि मैं अपने मन से बोलता तो आप लोग बार बार बोलते हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको ट्विटर पे ही बता दे रहा हूँ। और ये आज का ही ट्वीट है, अपडेट देख लीजिए। 8 सितंबर 5:50 PM बीपीएससी से चयनित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने डीआईटी, ये डाइट जो है वो शिक्षक की ट्रेनिंग करवाता है बिहार में, उसको पत्र लिखा है कि अक्टूबर में आपको शिक्षकों की ट्रेनिंग करवानी है। कुल 21 दिनों का होगा प्रशिक्षण। मतलब आप समझ लीजिए कि रिजल्ट को लेके कितना ये स्ट्रिक्ट है। जैसे आप सोचेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुआ था, ओएमआर स्कैनिंग में दिक्कत हुआ था, शिक्षा विभाग ने पत्र लिख दिया था कि हमारे शिक्षक इसमें नहीं शामिल होंगे। तो इसको लेके भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बाद हर एक जिला में क्या किया गया था, मैं आपको ये ट्वीट बाद में दिखाऊंगा। हाँ, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। Government deputes its officers and changes later. It does not concern us at all. But on this pretext, elements who try to get our TRADV cancelled should try harder. और ये पूरी तरह से के पाठक जो बीपीएससी के सचिव है उन पे ये आक्षेप लगाया गया है कि गवर्नमेंट, कोई भी ये जो शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, सब गवर्नमेंट के अंदर है। तो अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये जो भी चल रहा है
तो ये एक विभाग दूसरे विभाग का शिक्षक खींच ले रहा है कि नहीं आप इस विभाग में काम नहीं करिए, तो TREDV जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ये चलेगा और दूसरे डिप्यूट किए जाएंगे। इसका मतलब यही है, आप जितना भी कोशिश कर लो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब इस पे ये जो न्यूज़ है, मैं इस न्यूज़ को लेके आपको बता रहा हूँ कि पटना में क्या हुआ कि शिक्षक अभ्यर्थियों का BPSC के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन का आरोप लगाया गया है, जबकि STET 2011, 2019 और मार्च 2023 कॉमर्स में डोमिसाइल लागू था। अब ये क्या है मुद्दा, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब बात क्या हुआ कि BPSC के अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनका कहना है कि अभी बाहर के लोग आके DV करवा के सफलतापूर्वक जा रहे हैं, जबकि STET का जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, 2019 में और कॉमर्स के लिए जो मार्च 2023 में, उसमें तो डोमिसाइल नीति लागू था। तो STET का जो 9 से 12, 9, 10 और 11, 12 का जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो तो STET बेस्ड है। तो आउटसाइड बिहार के अभ्यर्थी कैसे डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद भी STET का पेपर चेक करवा लिए। इस बात को लेके आज प्रदर्शन हुआ है, न्यूज़पेपर में भी छपा है और ये मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूँ। अब इसको लेके सर ने जो लिखा है वो आप समझिए। वेदर ए BEd डिग्री सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन बिफोर STET और आफ्टर इट, दिस कैन बी इजिली ascertained फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। TRE कैंडिडेट्स नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अब बहुत जगह ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो BPSC पहले STET निकाल लिए थे, बाद में वो BPSC का बाद में वो BEd का डिग्री लिए, तो उसको लेके उन्होंने कहा है कि BEd डिग्री प्रमाण पत्र STET से पहले प्राप्त किया गया है या उसके बाद, यह ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से पता लगाया जा सकता है। TRE उम्मीदवार को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, आप टेंशन ना लो। हम अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये काम कर रहा है कि पहले STET पे पास हो गया, बाद में BEd में पास हुआ, तो उसको हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे। तो इसके लेके भी वरीज थे बहुत सारे कैंडिडेट्स कि नहीं ऐसा हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये दिक्कत हो रहा है। वो सब दोनों चीज़ को कंसर्न को लेके वो अतुल प्रसाद सर का ये ट्वीट आया है और ये आज ही का ट्वीट है, आप टाइम भी देख सकते हैं। तो आज का टोटल कंसर्न यही है कि जो अक्टूबर नवंबर में बहाली का विज्ञापन आ जाएगा, उससे पहले अक्टूबर में ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा अभी वाली बहाली का। और BPSC को लेके भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेके शिक्षा विभाग का CM हाउस पे जो मीटिंग हुआ है उसमें भी चर्चा हुआ है। और CC का जो एग्ज़ाम है इस बार तो बहुत कम कैंडिडेट बैठ रहे हैं, 1/3 बैठ रहे हैं पिछले बार के कंपेयर में। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, सिर्फ 4 जिला को हटा दिया गया है सेंटर से और इसके बाद ये तैयारी की गई है। तो चलिए आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।